हम लोग स्टेशन होते हुए अभी हम लोग बेला मोड़ मुख्य सड़क है जो शहर को जाती है, उसको हम लोग जाम किए हैं। और ये राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के आह्वान पर आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आज पूरा बिहार का चक्का जाम है। वो ट्रेन से लेके साइकिल तक सभी चक्का जाम है। प्रशासन की उनके गाड़ी को भी आप नहीं बढ़ने दे हाँ, रहे। प्रशासन तो हम लोग का सेवक है ना भाई, आम आदमी का सेवक है ना। वो आम आदमी जब हम लोग परेशान है, आम आदमी रोड पर है, तो ये प्रशासन क्या होता है? प्रशासन का काम है हम लोग का सुरक्षा करना, रक्षा करना, और आम आदमी का रक्षक है वो। कब तक बंद तो रखेंगे आप लोग? हम लोग का शाम तक 4 से 5 बजे तक बंदिश है। और 4 बजे क्योंकि आम आदमी का ही मांग था कि ये बिहार बंद हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है किसी केंद्रीय सरकार के नेतृत्व के देख के उनके दबाव में, उनके प्रेशर में वो काम कर रही है। और आम आदमी गरीब आदमी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश कर रही है। आप देखिए, वो एक न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए जो किसी के दबाव में और किसी के प्रेशर में नहीं होना चाहिए। और वो लोगों के मतलब सरकार के प्रेशर में आके आपने देखा है कि हम लोग के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब बंद की आह्वान किए हैं, तो उन्होंने देखा कि हर 1 घंटा के बाद उनका निर्णय चेंज होता है। आपने कहा सब कुछ बंद है, क्या एम्बुलेंस वगैरह जाने दे रहे हैं? एम्बुलेंस को तो हम लोग सहूलियत देंगे, और एम्बुलेंस को हम चाहेंगे कि उसमें जो भी मरीज हो उसको सुरक्षा करना, रक्षा करना आम आदमी का भागीदारी है। अपना परिचय दीजिए। हम लोग राजद नेता दरभंगा भोलू यादव। 30 साल में जब वो वोटर लिस्ट ठीक नहीं कर पाए, तो ये 30 दिन के अंदर में कैसे ठीक कर लेंगे? तो सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि वो जो बोल रहे हैं घुसपैठिया खुद गए हैं, तो 2024 में भी तो वही लोग थे। आप 2025 में नहीं मान रहे हैं, तो सबसे बड़ी नैतिकता क्या था? पे सबसे पहले जहाँ बिहार के अंदर जितने भी एमपीज हैं उनको रिजाइन करवा दीजिए, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आप जब 30 साल के अंदर में जो वोटर लिस्ट में जब हमको मिलता है, अकाउंट खुलता है उसी से, आधार कार्ड से खुलता है, हमारा जो बिजली मिलता है वो आधार कार्ड से मिलता है। मतलब जो भी चीज होता है वो आधार कार्ड से मिलता है। वोटर आईडी कार्ड तो छोड़ दीजिए, जो आधार कार्ड हर चीज का, पासपोर्ट बना हो तो आधार कार्ड, बना तो आधार कार्ड, हर चीज में आधार कार्ड। लेकिन जब आधार कार्ड को ही नहीं मानते हैं, तो इससे बड़ी बात शर्म की बात क्या होती है? चुनाव आयोग सीधे तौर पर ये चाहता है कि जो भी बिहार के दलित, बिहार में दलित और दबे कुचले उनका वो वोट है उसको ध्वस्त कर दिया जाए, और बिहार में जो है चोरी चुपके से यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाते। हम लोग इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक के वापस नहीं ले जाता। हम लोग महागठबंधन के लोग सड़क से स्वतंत्रता किसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज अभी हम लोगों ने रेल जाम किया है। रेल जाम करने के बाद हम लोग गिरफ्तारी होती है, उसमें सीधे जाएंगे। अगर हम लोग गिरफ्तारी छूट जाती है तो हम लोग 6 बजे शाम तक सड़क पर रहेंगे और सड़क भी जाम करने का काम करेंगे। सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं एनडीए सरकार में ध्वस्त हो रही है। जो लोग दबे कुचले हैं उनको वोट के अधिकार से भी वंचित करने का काम ये एनडीए सरकार और केंद्र की एजेंसियां करने का काम कर रही है। आप 2024 में जिस मत से बैठ के वहां सत्ता में मलाई खा रहे हो, आज वही वोटर आपके लिए फर्जी हो रहे हैं। आपके प्रवक्ता और आपके नेता कहते हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस गए, तो कहाँ थी वो सारी एजेंसियां? कहाँ थी वो बीएसएफ की फोर्सें? कहाँ थी वो बॉर्डर पर तैनात हमारी जो सैनिक है, वो कहाँ थे? आपके हाथ में गृह मंत्रालय, अमित शाह जी, आपको जवाब देना होगा कि इस देश में यदि घुसपैठिया घुसे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाजपा है और कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर यहाँ पर बांटने की राजनीति करनी है, और लोगों को जो है कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है और उसकी एजेंसियां कर रही है। उसी के खिलाफ में आज इंडिया गठबंधन के सभी साथी हम लोग आज दरभंगा को जाम करके पूरे बिहार में ये कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं। हम लोग बिहार संपर्क को डिटेन किए हैं और लगातार ये आंदोलन अभी से लेकर के शाम 5 बजे तक हम लोग सड़क पे रहेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग बिहार बंद में, दरभंगा आज के आंदोलन के बाद चुनाव आयोग बैकफुट पे जाएंगे? बैकफुट पे नहीं जाएंगे, आमरण अनशन करने के लिए सभी पार्टी के नेता तैयार है। वो भी अपनी तैयारी कर ले। बिहार संपर्क लोग हम लोगों ने अभी दिल्ली जाने वाली ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति को रोका है, रेल का चक्का जाम किया है। चुनाव आयोग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेकर आई है वो दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, गरीबों के, हर जाति वर्ग समुदाय के गरीबों के खिलाफ है। चूंकि
आप एक ऐसे समय पर जब 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है, उस समय पे आप ये पूछ रहे हैं वोटर से कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाइए, आप अपना आवासीय निवासीय दिखाइए, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। मैं ये पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि मिथिला का क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ आता है, लोगों का घर नहीं बचता है, उसके कागज कहाँ से बचेंगे? और जब आधार कार्ड को आप नहीं मान रहे हैं तो आपने लिंक क्यों कराया आधार कार्ड को? इसी वोटर लिस्ट पे आपने 2024 में वोट कराया और आप देश की सत्ता पर आए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस आधार का कोई आधार नहीं और अगर इस वोटर लिस्ट का कोई आधार नहीं तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहने का भी कोई आधार नहीं। गरीब को, शोषित को, वंचित को, पिछड़े को, दलित को, सारे लोग को जो अपना वोट देने का अधिकार है उस वोट से वंचित करने के लिए चुनाव आयोग को आगे करके ये जो है वोटर लिस्ट को पुनरीक्षण के नाम पर दलित को वोट लिस्ट से हटाने का काम कर रहा है, पिछड़ों को हटाने का काम कर रहा है। इसलिए इसके विरोध में आज संपूर्ण बिहार में रेल का चक्का जाम है। इंडिया गठबंधन के हमारे सभी साथी आज एकजुट होकर के हमारे चट्टानी एकता के साथ दरभंगा में भी आज संपूर्ण क्रांति ट्रेन को हम लोग रोके हुए हैं। पूरे बिहार में आज चक्का जाम है। पूरे देश में हमारे जो राष्ट्रीय नेता है इंडिया महागठबंधन के पटना में पहुंचे हुए हैं, वो भी आज बिहार में पटना को जाम करने का काम कर रहे हैं। जाम किया आप लोगों महिला की है तेजस्वी इसलिए महिला के बहन के कारण नीतीश कुमार जी को ही पता कि इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी, इसलिए इनको और हम बोलना चाहते हैं मोदी जी से अगर 2025 के फर्जी है तो अब भी फर्जी है। 2024 में जो क्या हमारे ही वोट से आप प्रधानमंत्री बने तो यानी कि प्रधानमंत्री को